आइए आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, सुनने के लिए थोड़ा तैयार है? ज़्यादा तैयार नहीं है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, यहाँ पूरे फंस गए, सोचे थे कि निकल ही जाएंगे, लिवरी पुल पास कर ही जाएंगे, लेकिन फंस गए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। खैर, 2-4 खून तो आपका माफ़ है, उसके बाद माफ़ नहीं है, सीधे जनाजा पढ़ करके निकल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। हज़रत हुसैन महरूम हो गए, आए थे कि हुकूमत मिलेगी, लेकिन हुकूमत नहीं मिली, शहादत मिली। ये राज आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये पैगाम, ये इस जलसे का आखिरी पैगाम है जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अंगूठी आप नहीं पहनता है किस हाथ में? बाएं हाथ में। अंगूठी को आप देखेंगे 80% आदमी को अंगूठी बाएं हाथ में तो पहनता है, दाएं हाथ में नहीं पहनता है। बताइए कि दायां हाथ बढ़ करके है या बायां हाथ बढ़ करके? दाहिना। दाहिना में नहीं पहना, बायां में पहना। क्या मतलब हुआ? जो हकदार होता है वो इस दुनिया में महरूम होता है। भाई से बढ़ करके साला है कि नहीं? अगर नहीं है तो दोनों हाथ उठाइए। खैर माशाल्लाह, लेकिन साला पर ज़्यादा मेहरबान है, भाई पर नहीं। हकदार महरूम है कि नहीं है? बहन से बढ़ करके साली नहीं हो सकती, लेकिन दुनिया में आदमी साली पर मेहरबान है, बहन पर मेहरबान नहीं। क्या मतलब हुआ? हकदार महरूम है। माँ से बढ़ करके सास नहीं हो सकती, एक सास क्या 1 लाख सास नहीं हो सकती, लेकिन माँ तो दवाई के लिए परेशान, लेकिन सास को बनारस की साड़ी मिल रही है। हकदार महरूम है कि नहीं है? सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बाप से बढ़ करके ससुर नहीं हो सकता, लेकिन बाप को 1 लोटा पानी देने के लिए तैयार नहीं। ससुर को किबला और काबा कह रहा है। ये किबला काबा मक्का में है या उल्लू का पट्टा ससुर है? हकदार महरूम है कि नहीं है? इस दुनिया में देख लीजिए, ये अंगूठी आपको बता रही है कि बाएं हाथ में लोग पहनने वाले ज़्यादा हैं, दाएं हाथ में कम हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जो हकदार है वो हक से महरूम है। दूसरी बात को याद रखिए, बाएं हाथ में अंगूठी पहना, दाएं हाथ में अंगूठी नहीं है। इसका क्या मतलब है? दाएं हाथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अंगूठी डालो या ना डालो, दायां तो दायां है, उसका रुतबा बुलंद रहेगा, अंगूठी डालो या ना डालो। अब इमाम हुसैन ने एक चीज़, इमाम हुसैन के हाथ से गई, दूसरी चीज़ आई। हुकूमत गई है, शिकस्त नहीं दे पाए, शहादत आई है। शहादत हुकूमत से बढ़ करके है, इसलिए अल्लाह ने हुकूमत नहीं दी, शहादत का रुतबा अता फरमा दिया। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वा हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वा हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वा हुसैन। सुलगना और शह जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम परवाने से क्या होगा। न कर तकदीर का शिर कुछ दुआ मुकद्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, के दाना खाक में मिलकर, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं, किया फिर दोसिए
किया फिर दोषी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को